लोग कहते हैं भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 में लड़ा गया था। वे गलत नहीं हैं, परंतु 1857 अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम तो था, किंतु इससे पहले भी विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध भारत में विद्रोह की ज्वाला कई बार उमड़ी थी। एक 1337 में तुर्कियों के विरुद्ध, तो दूसरी 1659 में मुगलिया सल्तनत के विरुद्ध। बात उस समय की है जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मुग़ल बादशाह औरंगजेब बैठा। उसने अपने आप को आलमगीर के नाम से विभूषित कर स्वयं को जिंदा पीर भी बताया। अपने आप को धार्मिक बताने के लिए वह क्रूर शासक हरदम अपने हाथ में जप माला रखता था। दिल्ली की हुकूमत पाने के लिए औरंगजेब को अपने भाइयों एवं पिता के साथ युद्ध करना पड़ा था। औरंगजेब और उसके बड़े भाई दारा सिखों के बीच होने वाले युद्ध में विभिन्न राजाओं ने दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। उस युद्ध में राजस्थान की एक छोटी सी रियासत किशनगढ़ के स्वामी राजा रूप सिंह राठौड़ ने दारा सिखों की तरफ से युद्ध लड़ा था। राजा रूप सिंह राठौड़ उस युद्ध में औरंगजेब के हाथी की अंबाड़ी काटने और औरंगजेब को मारने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हुए, मगर दुर्भाग्य से औरंगजेब की जीत हुई। राजा रूप सिंह राठौड़ के बाद उनका 3 वर्षीय पुत्र मान सिंह राठौड़ किशनगढ़ रियासत की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब किशनगढ़ रियासत पर अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था और अवसर के इंतजार में बैठा था, और उसे यह अवसर भी मिल गया। औरंगजेब को राजा रूप सिंह राठौड़ की पुत्री राजकुमारी सारूमती की सुंदरता के बारे में जानकारी मिली, तो उसने राजकुमारी सारूमती से निकाह करना चाहा। औरंगजेब किशनगढ़ राज्य को दंड देना चाहता था। 1660 में औरंगजेब ने किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह करने के लिए डोला भिजवाया। उन दिनों मुग़ल बादशाह किसी भी राजकुमारी से अपना या अपने शहजादे का विवाह करने के लिए अपनी सेना के साथ डोला भिजवा देते थे। वह सेना राजकुमारी को डोले में बिठाकर लाल किले में ले आती थी, जहां बादशाह या कोई शहजादा उससे इस्लामिक पद्धति के अनुसार विवाह कर लेता था। अकबरनामा आदि फारसी तवारीखों में लिखा है कि हिंदू राजा बादशाह से अर्ज किया करते थे कि मेरी लड़की खूबसूरत है, इसीलिए उसे शाही जनान खाने में दाखिल होने की इज्जत बख्शी जाए, किंतु यह बात सही नहीं है तथा उस समय के लेखकों द्वारा बादशाह की चाटुकारिता करने के लिए लिखी गई है। पूरे मध्यकालीन इतिहास में आमेर की राजकुमारी हीरा कंवरी एकमात्र ऐसी राजकुमारी थी जिसका विवाह अकबर के साथ हीरा कंवर के बाबा भगवान दास तथा पिता बारमल ने अपनी इच्छा से किया था, ताकि उन्हें अपने कुल के राजकुमारों के विरुद्ध अकबर का संरक्षण मिल सके। इस विवाह के कारण एक ओर तो आमेर को मुग़लों का संरक्षण मिल गया तथा दूसरी ओर भारत में मुग़ल सल्तनत की जड़ें मजबूती से जम गई। इसीलिए अकबर से लेकर फर्रुखसियर तक जो भी बादशाह हुए, उन्होंने प्रयास किए कि वे हिंदू राजाओं पर दबाव बनाकर उनकी राजकुमारियों को अपने हरम में ले आए। यदि एक बार किसी हिंदू राजकुमारी का विवाह किसी मुग़ल शहजादे या बादशाह से हो जाता था, तो वह हिंदू राजा तथा उसकी कई पीढ़ियाँ अपने प्राण देकर भी उस बादशाह तथा उसके वंशजों की रक्षा किया करती थी। जब कोई मुग़ल बादशाह बलपूर्वक किसी हिंदू राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, तो हिंदू राजा ये सोचकर अपनी पुत्री मुग़लों को दे देते थे कि एक लड़की का बलिदान करके वे अपनी प्रजा के लाखों निरी बेटियों को मुग़लों के कोप से बचा लेंगे। फिर भी ऐसे राजाओं की कमी नहीं थी जो हिंदू राजकुमारियों के धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया करते थे। सिवाना के राजा कल्याण सिंह राठौड़ इसी प्रकार के वीर राजा थे, जिन्होंने बूंदी की राजकुमारी से विवाह करके उसे अकबर के हरम में जाने से बचाया था, जिस बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब औरंगजेब ने किशनगढ़ के सर्वज्ञ महाराजा रूप सिंह की पुत्री सारूमती पर अपनी कुदृष्टि गड़ाई।
इस समय रूप सिंह का पुत्र मान सिंह किशनगढ़ का राजा था। राजा रूप सिंह के वीर गति को प्राप्त होने के समय मान सिंह की आयु केवल 3 वर्ष की थी तथा जिस समय औरंगजेब ने मान सिंह की बड़ी बहन सारूमती के लिए डोला भिजवाया उस समय मान सिंह 5 वर्ष का बालक था। औरंगजेब के काल में किशनगढ़ रियासत राजपूताने की सबसे छोटी रियासत थी। यह राज्य इतना छोटा था तथा इसके संसाधन इतने सीमित थे कि इस रियासत की सेना मुगलों का सामना नहीं कर सकती थी। इसीलिए जब ये सूचना किशनगढ़ पहुंची कि औरंगजेब ने सारूमती को लाने के लिए किशनगढ़ के लिए डोला रवाना कर दिया है तो किशनगढ़ के सामंत सरदारों के हाथ पांव फूल गए। राजा रूप सिंह के बलिदान को अभी 2 वर्ष ही हुए थे तथा राजकुल में कोई वैश्यक व्यक्ति जीवित नहीं बचा था जो औरंगजेब से बात कर सकता। इसीलिए किशनगढ़ के राज्य अधिकारियों ने राजकुमारी को डोले में बैठा देने में ही अपनी भलाई समझी। जब राजकुमारी सारूमती ने सुना कि मेरा विवाह मुसलमान बादशाह के साथ होने वाला है तब वह अत्यंत दुखी हुई। राजकुमारी सारूमती भी अपने पिता सर्वज्ञ महाराजा रूप सिंह की तरह परम वैष्णव थी। वह श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती थी तथा उनकी भक्ति में मीराबाई की तरह पदों की रचना किया करती थी। राजकुमारी सारूमती ने अपनी माता तथा भाई से कहा कि यदि मेरा विवाह बादशाह के साथ करोगे तो मैं अपने प्राणों की तिलांजलि दे दूंगी। किंतु राजकुमारी जानती थी कि ऐसा कह देने भर से कुछ होने वाला नहीं है। मुगलों की सेना किशनगढ़ राज्य को नष्ट कर देंगी तथा राजकुमारी को बलपूर्वक डोले में बिठाकर ले जाएंगी। इसीलिए सारूमती ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की शरण लेने का निर्णय किया और अपने विश्वस्त व्यक्ति के हाथों महाराणा के पास एक पत्र भिजवाया जिसमें राजकुमारी ने प्रार्थना की कि मैं राजपुतानी हूँ, भगवान श्री कृष्ण की उपासिका हूँ, अपने धर्म की रक्षा करना चाहती हूँ। आप क्षत्रिय राजपूत राजा है, हिंदू कुमारियों के धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। आप बारात लेकर आए तथा मेरे साथ विवाह करके मेरे धर्म की रक्षा करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे पास देह त्याग के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। राजकुमारी का संदेश पाकर महाराणा राज सिंह अपनी सेना लेकर किशनगढ़ गए तथा राजकुमारी सारूमती से विवाह करके पुनः मेवाड़ लौट आए। जब ये सूचना प्रतापगढ़ रियासत के रावत हरि सिंह के हाथों बादशाह औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब क्रोध से तिल मिला गया। उसने महाराणा को एक कड़ा पत्र लिखकर अपनी नाराज़गी व्यक्त की जिसमें कहा गया कि मेरे हुक्म के बिना किशनगढ़ जाकर तुमने शादी क्यों की। इसके उत्तर में महाराणा राज सिंह ने बादशाह को लिखा कि राजपूतों का विवाह सदा से राजपूतों के साथ ही होता आया है और इसके लिए किसी की भी आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर औरंगजेब ने महाराणा से ग्यासपुर तथा बसाड़ के परगने छीनकर प्रतापगढ़ के रावत हरि सिंह को दे दिए एवं औरंगजेब ने मेवाड़ की राजधानी उदयपुर पर आक्रमण के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। लेकिन जब तक मुगल सेना उदयपुर पहुंची वह निर्जन प्रतीत हुआ। एक पक्षी भी वहां नहीं उड़ रहा था। मुगल राजकुमार अकबर कुछ समय के लिए विश्राम करने की सोच ही रहे थे कि अचानक से वज्रपात के समान राणा जी की सेना उन पर टूट पड़ी और मुगल सेना के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके कारण औरंगजेब के पुत्र शहजादे अकबर को दूम दबा के रणभूमि से भागना पड़ा। मुगलों ने 3 बार ऐसे ही आक्रमण किए और तीनों ही बार छापामार युद्ध के कारण मुगलों की ज़बरदस्त पराजय हुई। इतना ही नहीं, जब श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का औरंगजेब ने विध्वंस किया तो श्री नाथ जी की मूर्ति को किसी तरह बाहर निकालकर मंदिर संरक्षक वहाँ से लेकर छुपते छुपाते भाग रहे थे। भगवान का विग्रह तो विधर्मियों से बचा लिया, पर समस्या ये थी कि इस मूर्ति की रक्षा कौन करेगा। तब वे लोग चित्तौड़ पहुँचे तो मेवाड़ राज हिंदू सिरमौर महाराणा राज सिंह आगे आए
और उन्होंने ससम्मान श्री नाथ जी को मेवाड़ में स्थापित किया। लेकिन नीति की कुटिल रीति ने इस विभूति को हमसे छीन लिया। जैसे राणा कुंभा की अच्छाई कईयों के लिए छूल की भांति शुभने लगी, वैसे ही राणा राज सिंह का पराक्रम भारत को गुलाम देखने वालों के लिए शूल की भांति शुभने लगा। उनके षड्यंत्र आखिरकार सफल हुए और विष सेवन से राणा राज सिंह का 1680 में देहांत हो गया। ये घटना ठीक उसी वर्ष घटी जब हिंदवी स्वराज्य के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज इस संसार को छोड़ चुके थे। ये कथा है मेवाड़ के गौरव को पुनर्जीवित करने की। ये कथा है भारत के दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के उत्पत्ति की। ये कथा है सतीत्व के रक्षा की। ये कथा है संस्कृति के उत्थान की। धन्य है राणा राज सिंह और धन्य है भारत भूमि जहाँ ऐसे वीरों ने जन्म लिया। वीडियो की आने वाली कड़ी में सुनिए कि औरंगजेब और राणा राज सिंह के बीच हुए युद्ध में किस प्रकार से सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत की रानी सहल कंवर ने अपने शीश का बलिदान दिया। दोस्तों, इतिहास के ऐसे ही अनसुने पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।